नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 10 में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। लगभग प्रत्येक वर्ष में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब हम √3 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं तो √3 बराबर हो जाएगा p/q, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। √3 के नीचे में कुछ नहीं है तो एक है। जब इसको गुना करेंगे तो √3 गुना 1 q और p गुना 1 तो √3 q p। दोनों और वर्ग करने पर, जब दोनों और वर्ग करते हैं तो देखते हैं √3 q का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। जब q स्क्वायर को स्वतंत्र करते हैं तो 3 बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर बाय 3, यानी कि यहाँ 3 जो है 3 p स्क्वायर को विभाजित करती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 3 p को भी विभाजित करती है, 3 p को विभाजित करती है। आइए नेक्स्ट रन में जाते हैं। लेट, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। p का मान लीजिए p बराबर 3k, तो p बराबर 3k मानते हैं और इसका मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर पाते हैं कि q स्क्वायर बराबर हो जाता है, p का मान है 3k स्क्वायर था स्क्वायर और बट्टे में 3, तो 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर बट्टे 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में 3k स्क्वायर, या में लिख सकते हैं k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बट्टे 3। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 3q स्क्वायर को विभाजित करती है। स्वाभाविक सी बात है कि 3q को भी विभाजित करेगा। एक बार समझ जाते हैं। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या था, जिसका उल्टा मान लिया, मतलब कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 बराबर p/q, जहां लिख सकते हैं जहां p और q सह अभाज्य संख्या है। तो देखते हैं यहाँ गुना कर दिए। गुना जब बराबर का चिन्ह रहता है और एक तरफ चर रहते हैं एक तरफ अचर रहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं, अर्थात कोना कोनी गुना होते हैं। तो √3 से गुना q हो गया, √3 q हो गया और p से गुना 1 हो गया तो p हो गया। दोनों और वर्ग करने पर पाए कि √3 q का होल स्क्वायर इधर p का स्क्वायर, तो √3 गुना √3 3 होगा, q गुना q तो q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब q स्क्वायर बराबर ये 3 गुना में था उधर गया तो भागा में, तो ये p स्क्वायर बाई 3 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि 3p स्क्वायर को जब भागा में है तो 3p स्क्वायर को विभाजित करती है
जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी को भी विभाजित करेगा। इसी तरह से ये भी क्रिया हुई है। तो अंत में हम लिख सकते हैं अतः थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। अतः तीन पी और क्यू दोनों को विभाजित करती है। जबकि हम लोग माने थे कि पी और क्यू सवाभाज्य संख्या है, अर्थात ये किसी भी सेम संख्या से दोनों नहीं करता, जबकि 3 पी को भी काट रहा और क्यू को भी काट रहा। यह विरोधाभास परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट इसी तरह से √5 को भी सिद्ध कर सकते हैं, √6 को भी सिद्ध कर सकते हैं, √7 को भी सिद्ध कर सकते हैं। जितना भी सिंगल डिजिट में रहेगा और अपरिमेय संख्या रहेगा रूट के अंदर में, उसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे होंगे और समझ में आया होगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।